नमस्कार, आप देख रहे हैं ABC24 गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। मोतियाबिंद सर्जरी केस में एक्शन जारी, दंतेवाड़ा अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर RL गंगेश को नोटिस जारी, 3 दिन के भीतर देना होगा जवाब। ऑपरेशन के बाद मरीजों की आंखों में हुआ गंभीर संक्रमण। छत्तीसगढ़ के दूरस्थ अंचलों के लिए खुशखबरी, सुकमा में पेट्रोल 2.09 रुपए और डीजल 2.02 रुपए होगा सस्ता। बीजापुर, बेलाडीला, कटेकल्याण, बचेली को मिलेगा इसका लाभ। बिलासपुर हाईकोर्ट ने पति को दिया तलाक देने का अधिकार, हिंदू पति की धार्मिक आस्था का सम्मान नहीं करती थी पत्नी, देवी देवताओं के उपहास का आरोप। रायपुर दक्षिण विधानसभा में नामांकन वापसी की आखिरी तारीख, 46 दावेदारों ने भरा है फॉर्म। 13 नवंबर को मतदान और 23 नवंबर को आएंगे परिणाम। धनतेरस पर छत्तीसगढ़ के दूर दराज के इलाकों के लिए खुशखबरी है। पेट्रोल के और डीजल के दाम कम हो गए हैं। सुकमा में पेट्रोल 2.09 रुपए और डीजल 2.20 रुपए सस्ता होगा। बीजापुर, बेलाडीला, कटेकल्याण, बचेली, दंतेवाड़ा में कीमत कम होने से लोगों को इसका लाभ मिलेगा। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। तो छत्तीसगढ़ के दूर दराज के इलाकों के लिए खुशखबरी है। डीजल और पेट्रोल के दाम कम हुए हैं। डीजल 2.20 रुपए सस्ता हुआ है और वहीं पेट्रोल 2.09 रुपए सस्ता हुआ है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। तो धनतेरस में छत्तीसगढ़ के दूर दराज के इलाकों के लिए खुशखबरी है। पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए हैं और इससे माना जा रहा है कि लोगों को काफी फायदा होने वाला है। और उस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी वेद प्रकाश संगम हमारे साथ दंतेवाड़ा से लाइव जुड़ गए हैं। वेद प्रकाश, पेट्रोल और डीजल दोनों के ही दाम कम हुए हैं, लोगों को इससे कितना फायदा मिलने वाला है? जी देखिए, एक बड़ी सौगात है ये दिवाली में कि केंद्र सरकार ने केवल दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा के जिले के लोगों को ही ये सौगात दी है कि पेट्रोल और डीजल के रेट में कमी ला दी है। 2 से लेकर करीब 3 रुपए, 2 रुपए 75 पैसे तक की ये कमी आई है। एक बड़ी राहत है और बड़ी खुशी की बात है। लोग इसे दिवाली गिफ्ट के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि ठीक अभी दिवाली का सीजन चल रहा है, धनतेरस हो चुका है, तो ऐसे में धनतेरस का ये गिफ्ट माना जा सकता है, दिवाली का गिफ्ट माना जा सकता है। और पेट्रोल डीजल के रेट में यदि कमी आती है तो ट्रांसपोर्टेशन जो होता है उसके किराए में कटौती होगी। साथ ही यहाँ पर BTOA है जिसमें हजारों की संख्या में ट्रकें चलती है, तो उनके लिए भी ये बड़ी राहत है। साथ ही जो किसान हैं उनको भी बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि आने वाले दिनों में यहाँ फसलों की कटाई होनी है। यहाँ पर डीजल पेट्रोल के द्वारा ही जो मशीनें चलती हैं उससे ये सारी कटाई का पूरा काम किया जाता है। तो एक बड़ी राहत है। कुछ लोग भी हैं हमारे साथ, हम उनसे जानते हैं कि किस तरीके की ये राहत है, कैसे देखते हैं आप ये बड़ी कमी आई है पेट्रोल डीजल के रेट में? जी हाँ, हम अभी सुबह डीजल भराने आए, तो अभी सुबह टीवी में भी पता चला। निश्चित तौर पे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, मोदी की गारंटी, विष्णु देव शासन के सुशासन के अवसर पे गोवर्धन पूजा, दीपावली और मेन धनतेरस के दिन क्षेत्रवासियों को जो सौगात मिला है, क्षेत्र में बहुत हर्ष का माहौल है। इससे किसानी, ट्रांसपोर्टेशन सब पे असर पड़ेगा और निश्चित तौर पे व्यापार में और समृद्धि आएगी। खेती किसानी में किसान भाई बहुत खुश है इसको लेके। जी कुछ और लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी जानेंगे। किसान वर्ग से हैं लोग। दादा, ये बताइए कि डीजल पेट्रोल का रेट कम हुआ है तो कैसे देखते हो आप लोग, कितना फायदा होगा आप लोगों को? किसान लोगों को तो बहुत फायदा होगा। नरेंद्र मोदी PM जी से हम लोगों को, उसको किसान तरफ से मुझको बहुत धन्यवाद करते हैं। जी देखिए, आम वर्ग हो या किसान हो, वो बहुत ही उत्साहित है, क्योंकि अचानक से ये न्यूज आई थी कि दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा के ये 3 जिलों में पेट्रोल डीजल के रेट में कटौती की गई है। तो एक चौंकाने वाले, ये खुशी देने वाली ये सौगात है केंद्र सरकार की, और इसको लेकर सराहना भी की जा रही है। और किसान भी काफी खुश है, क्योंकि खेती किसानी में जो उपकरण लगते हैं वो भी डीजल पेट्रोल से चलते हैं। कुछ
युवा वर्ग हैं उनसे भी बातचीत करें। मैडम आप बताइए किस तरीके की सौगात है ये? हमारे 3 जिले में पेट्रोल डीजल कम रेट में मिल रहा है, तो हमारे लिए बहुत अच्छा है कि अभी थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा था खेती बाड़ी में सब में, तो पेट्रोल डीजल कम होने के कारण अभी जी बिल्कुल वेद प्रकाश, साफ तौर पर हम लोगों के चेहरे पर एक राहत देख पा रहे हैं और उम्मीद है कि इससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी। राजधानी रायपुर में पुलिस कर्मियों की सुरक्षा व्यवस्था में ढिलाई को लेकर एसएसपी संतोष सिंह अब सख्त नजर आ रहे हैं। एसएसपी रात के समय बाइक में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए निकले। इस दौरान बेहतर काम करने वाले पुलिसकर्मियों की एसएसपी ने तारीफ की और लापरवाही करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ उन्होंने सख्ती दिखाई है, उन्हें फटकार लगाई है। साथ ही लापरवाह 4 पुलिस वालों को नोटिस भी जारी किया है। आपको बता दें कि एसएसपी ने शहर के मुख्य बाजार, सदर बाजार, मालवीय रोड, एमजी रोड समेत कई इलाकों में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था का जायजा लिया और जरूरी निर्देश भी दिए हैं। विभिन्न जगहों जाके वो मुआयना कर रहे हैं कि जो जवान जो तैनात रहते हैं विभिन्न चौक चौराहे पे वो सजग हैं कि नहीं, और जो विजिबल स्थिति में है कि नहीं इसकी चेकिंग कर रहे हैं। तो कई जगह उन्होंने उनकी कमियां पाई, उनको टोका टाकी की, कुछ लोग को चेतावनी भी दी, कुछ लोग को प्रशंसा भी उन्होंने दिया। तो दंतेवाड़ा में कुछ दिन पहले मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था जिसमें बड़ी लापरवाही सामने आई थी। कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। पहले नेत्र सर्जन, स्टाफ नर्स समेत एक अन्य की निलंबन कार्रवाई की गई थी। इसके 2 दिन बाद ही इस मामले में माइक्रोबायोलॉजिस्ट और जूनियर साइंटिस्ट की सेवा भी समाप्त कर दी गई। और अब वहीं शासन ने इस पूरे प्रकरण के लिए सीएस डॉक्टर RL गंगेश को जिम्मेदार मानते हुए नोटिस जारी किया है। शासन की ओर से जारी इस नोटिस में डॉक्टर गंगेश को 3 दिन के भीतर अपना जवाब पेश करने के लिए कहा है। अगर डॉक्टर गंगेश 3 दिन के भीतर अपना जवाब पेश नहीं करते तो उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर गंगेश को जारी नोटिस में जिक्र है कि ऑपरेशन थिएटर में साफ सफाई का अभाव था, सर्जरी में प्रोटोकॉल का भी पालन नहीं किया गया है। इधर वाड्रफनगर में पुतला दहन के दौरान हादसा हो गया। पुतला दहन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता झुलस गया। पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झूमाझटकी हुई। झूमाझटकी के दौरान यह हादसा हुआ है। पुलिस कस्टडी में युवक की मौत के बाद विरोध प्रदर्शन कांग्रेस कार्यकर्ता कर रहे थे, जिस दौरान यह हादसा हुआ है। और पुतला दहन के दौरान युवक के पैर में आग लग गई और झूमाझटकी के दौरान यह हादसा हुआ। पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झूमाझटकी हो रही थी। तो कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पुतला दहन की हमारा कांग्रेस पार्टी का संगठन का ये मांग है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के अभिरक्षा में उनके न्यायिक जांच किया जाए, जिससे मृतक के परिवार को न्याय मिल सके। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव होना है। नामांकन वापसी की आज आखिरी तारीख है। उपचुनाव के लिए 46 दावेदारों ने नामांकन भरा है। 12 मुस्लिम दावेदारों ने भी इसमें नामांकन भरा है। 13 नवंबर को उपचुनाव की वोटिंग होनी है। 23 नवंबर को इसके नतीजे सामने आएंगे। रायपुर से आपको खबर बता दें, मुकुट चोरी करने वाले शातिर चोर को गिरफ्तार किया गया है। मंदिर से भगवान की मूर्ति पर लगे मुकुट की ये चोरी करता था। आरोपी के कब्जे से कुल 8 चांदी के मुकुट बरामद किए गए हैं। टिकरापारा अन्य स्थानों के मंदिरों में चोरी करने का इस पर आरोप है। रायपुर सिटी कोतवाली पुलिस ने ये कार्रवाई की है। तो रायपुर से बड़ी खबर, मुकुट चोरी करने वाले शातिर चोर को गिरफ्तार किया गया है। मंदिरों से भगवान की मूर्ति पर लगे मुकुट की ये चोरी करता था। 8 चांदी के मुकुट यहां से बरामद किए गए हैं। टिकरापारा और अन्य मंदिरों से चोरी करने का आरोप है। सिटी कोतवाली पुलिस की ये कार्रवाई है। मौसम का अपडेट आपको दे देते हैं। अंबिकापुर से का अपडेट दे रहे हैं, जहां पर सरगुजा कोहरे से ढक गया है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। मौसम बदलने के बाद कोहरे से ये मौसम पूरा सुहाना हो गया है। और तस्वीरें आप इस वक्त देख सकते हैं। अंबिकापुर की तस्वीर है जहां पर कोहरा छाया हुआ है और इतना घना ये कोहरा है कि इस वजह से विजिबिलिटी कम हो गई है और मौसम में ठंडक आ गई है। मौसम सुहाना हो गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं और विजिबिलिटी यहाँ पे बेहद कम हो गई है, जिस वजह से यातायात में भी काफ़ी परेशानी हो रही है। लेकिन मौसम में ठंडक आ गई है, जिस वजह से मौसम काफ़ी सुहाना हो गया है।
कोहरे से पूरा सरगुजा ढक चुका है।